हेलो स्टूडेंट, मैं पवन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार केजीएस में। और आज हम और हमारे साथ हैं सर, और दोनों लोग मिलके आपके एक बहुत बड़े डाउट को क्लियर करने आए हो, जो कि हर एक स्टूडेंट का सपना होता है ऑफिसर बनने का, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। बट वो कंफ्यूज बहुत रहता है कि कहीं हाइट से रिलेटेड सर, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एंड एक्सेट्रा। लेकिन आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हाइट का, कि कंप्लीट हाइट का आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। तो सर आप बताइए बच्चों के लिए कि मिनिमम हाइट कितनी होती है जी। और कंप्लीट इनको ऐसा सर पूरा डिस्क्राइब कर दो और हाइट से रिलेटेड कि ये किसी भी इंडिया के किसी भी कोने का बच्चा हो उसको ये पता हो जाए कि हम हाइट में एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। तो स्टार्ट करते हैं सर। देखिए, हाइट का ऐसा होता है कि भाई अलग अलग रीजन में अलग अलग हाइट के लोग होते हैं। अगर आप देखोगे हिली एरिया में अलग हाइट के लोग होते हैं। अगर आप राजस्थान की तरफ चले जाएंगे तो वहां पे हाइट आपको लोगों की अच्छी मिलेगी। तो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन डिफेंस फोर्सेस जब रिक्रूटमेंट करती है, चाहे आप ऑफिसर की बात करें चाहे जवान की बात करें, तो वहां पे वो हाइट के लिए उसका एक क्राइटेरिया होता है, एक उसका जो है स्टैंडर्ड होता है। और वो स्टैंडर्ड आपका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एनडीए की बात करें सर, तो एनडीए में अगर मेल कैंडिडेट है तो जनरली 157 सेंटीमीटर चाहिए आर्मी और नेवी के लिए। अगर आर्मी और नेवी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए 157 सेंटीमीटर। लेकिन एयरफोर्स के लिए थोड़ा सा जो है उसने चेंज किया हुआ है, वहां पे हमें चाहिए होता है 162.5, 162 सेंटीमीटर की हाइट हमें वहां पे चाहिए होती है सर। रीजन क्या होता है कि एयरफोर्स में फ्लाइंग होती है। फ्लाइंग के लिए आपके कॉकपिट में आपके पैर, क्योंकि देखिए आपके लिए अगर पैर आपके लंबे हैं या छोटे हैं तो जो पायलट का कॉकपिट होता है जहां पे उसको बैठ के जहाज को उड़ाना है, तो वो आपका सीमित ही होता है। आपके लिए उसको छोटा और बड़ा नहीं किया जा सकता। तो उसलिए उसके जो है मेजरमेंट की हुई कि 165 सेंटीमीटर हाँ, एक 165.5 सेंटीमीटर की हाइट मिनिमम चाहिए होती है। और इसमें एक चीज और भी ध्यान में रखिए, अगर किसी के पैर लंबे हैं तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके पैर वहां कॉकपिट में फंस जाएंगे, फिर वो जहाज को उड़ा नहीं पाएगा। तो एयरफोर्स में क्या है कि भाई वो थोड़ा सा वहां पे चीजें अलग है, इसलिए वहां पे हाइट का स्टैंडर्ड भी डिफरेंट है सर। तो सर एक छोटा सा कंक्लूजन जो निकला इससे ये निकला है कि आपकी मिनिमम एटलीस्ट हाइट जो होनी चाहिए 157 होना चाहिए। और उसमें आर्मी, अगर आपको नेवी में जाना है तो 157, अगर एयरफोर्स में जाना है, आपको एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है तो 162.5 सेंटीमीटर एटलीस्ट मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए। सेम सर अब गर्ल्स का भी बहुत बड़ा डाउट होता है, गर्ल्स के लिए भी होता है कि गर्ल्स की मिनिमम एटलीस्ट हाइट कितनी होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए सर हाइट आपका 152 सेंटीमीटर है। 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए मिनिमम। अब उसमें ये नहीं है कि भाई, अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई इसमें छूट क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हाइट में आपको छूट मिल रही है, यानी कि अगर आप किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं या किसी विशेष कम्युनिटी से हैं तो यहां पे एक किस्म से आपको हाइट में रियायत दी जा रही है। अब वो क्या है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये जनरल लोगों के लिए, जनरल, ठीक है ना ये। अब सर अगर हम आगे छूट की बात करें, ये तो हो गया गर्ल्स का हो गया कि 152 सेंटीमीटर एटलीस्ट आपकी हाइट होनी ही चाहिए। लेकिन आप इंडिया के अदर कोने से अगर आप बिलोंग करते हो और आप चाहते हो कि हम जिस कोने पे हैं उस कोने पे हमारी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में हम सर के साथ जुड़ते हैं और बताते हैं। जैसे सर मेल एंड फीमेल के दो भाग में हमने बताया है। एक तो आपके पास ट्रेबल्स एरिया है, एक गोरखा और हिल्स एरिया, नॉर्थ ईस्ट एरिया है। इन दोनों के बच्चों का जो हाइट का मिनिमम क्राइटेरिया वो क्या क्या है? देखिए, इसमें अगर हम मेल की बात करें, अगर कोई मेल कैंडिडेट है वो गोरखा है। देखिए, क्योंकि एनडीए में क्या होता है कि नेपाल से भी जो है लोग आपका भर सकते हैं। जैसे अभी एनडीए के फॉर्म आप भर रहे हो तो उसमें अगर कोई नेपाल का सिटीजन है तो वो भी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकता है। और कई सारे गोरखा कम्युनिटी है वो भी भारत में रहती है। जैसे सिक्किम की हम बात करें तो सिक्किम में गोरखास काफी रहते हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल में गोरखा काफी रहते हैं। गोरखा रेजिमेंट तो बहुत फेमस रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। तो वहां पे जो गोरखा है, अगर आप गोरखा कम्युनिटी से हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए। वैसे 157 है, यानी कि कम से कम आपको जो है 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन हो रहा है सर। हाँ जी। दूसरा, जैसे आप हिली एरिया से रह रहे हैं, अभी हिली एरिया में कौन रहता है? हिली एरिया में तो हिली में तो भाई देखो, आप देखोगे बिहार में भी थोड़े बहुत पहाड़ हैं, या जो आप देखोगे तो तमिलनाडु में भी, कर्नाटक में भी थोड़े बहुत आपके हिल्स हैं। तो उससे नहीं, हिली एरिया डिफाइंड है, वो है उत्तराखंड, वो है हिमाचल प्रदेश, वो है जम्मू कश्मीर का जो बिल्कुल हिमालय वाला जो है हिस्सा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपना जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे स्टेट हैं जहां जिनको हम हिली स्टेट कहते हैं, यानी कि पर्वतीय राज्य कहते हैं। वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी आपका 152 सेंटीमीटर की हाइट रिक्वायर्ड है। अगर ज्यादा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन 152 सेंटीमीटर एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है जी। और इसमें सर एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट का अलग से आता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपकी
सेवन सिस्टर्स जिनको हम कहते हैं, जैसे आपका मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, ठीक है ना। तो ये सारी जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की, इनके लिए भी हाइट में रिलैक्सेशन है 152 सेंटीमीटर की जो हाइट उनके लिए मिनिमम रखी हुई है। बाकी लोगों के लिए 157 सेंटीमीटर है, 157 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है ना, मणिपुर, मिजोरम, तो वहां पे असम की भी जैसे हम बात करें, असम की भी, तो वहां पे 152 सेंटीमीटर की हमें हाइट चाहिए होती है। बाकी लोगों के लिए 157 है, आपके लिए कम है, ठीक है जी। ये सर इसमें एज रिलैक्सेशन का जो बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों को कि सर क्या एज रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, तो हाइट सर, पर्टिकुलर आप किस कोने पे बिलोंग कर रहे हैं, कहां से बिलोंग कर रहे हैं, उस केसेस में आपको हाइट का रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। अदरवाइज आपकी 157 मिनिमम होनी चाहिए मेल के लिए। और फीमेल के लिए भी सर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपने बोल रखा है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा 152 थी एटलीस्ट, बट यहाँ 147 सेंटीमीटर हो गई। तो ये वही केसेस हैं, गोरखा हिल्स एरिया और नॉर्थ ईस्ट एरिया। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट इससे बिलोंग कर रही है, यहाँ से बिलोंग कर रही है, तो उसकी हाइट जो होगी मिनिमम 147 होगी। और अगर वो ट्रिबल्स एरिया से बिलोंग कर रही है तो 150 सेंटीमीटर होगी। तो ये सर एग्जैक्ट है। अब बच्चे को हाइट से रिलेटेड कोई वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है ना? इसमें सर एक ट्राइबल वाला और मैं आपको बताता हूँ। ट्राइबल में जैसे अगर कोई मेल ट्राइबल से आ रहा है, तो ट्राइबल का मतलब है जैसे कि आप अंडमान निकोबार से हो, लक्षद्वीप से हो, ठीक है ना, मिनिकॉय आइलैंड से हो, लक्षद्वीप का मिनिकॉय आइलैंड है, वहां से हो, तो अगर आप ऐसे ट्राइबल इलाके से हो तो वहां पे हाइट और कम हो गया। वहां पे हाइट आपका 155 सेंटीमीटर के लिए, वहां पे फिर आपके लिए 152 नहीं होगी। मतलब हाइट की कैटेगरी हमारे लिए 3 कैटेगरी है। एक जनरल कैटेगरी जहां पे 157 सेंटीमीटर चाहिए, एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें आपका हिली स्टेट आ जाता है, गोरखा आ जाता है, और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट आ जाते हैं जैसे मेघालय, त्रिपुरा, उनके लिए 152 सेंटीमीटर है। और तीसरी कैटेगरी होती है ट्राइबल्स के लिए, यानी कि जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो उनके लिए 155 सेंटीमीटर। अगर जैसे कोई अभी अंडमान से सुन रहा है, या अंडमान या निकोबार से या मिनिकॉय आइलैंड्स है, तो वहां से लक्षद्वीप के, तो उनके लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए होती है। उनके लिए 157 वाला जो क्राइटेरिया है वो लागू नहीं होगा। और फीमेल्स की अगर मैं बात करूं, अगर फीमेल गोरखा फीमेल है, हिल एरिया में जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, या फिर आपका सिक्किम है या अरुणाचल प्रदेश है, जिनको हम हिमालयन स्टेट कहते हैं, हिली स्टेट, तो वहां की अगर कोई लड़की है तो उसके लिए भी आपका जो है 147 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। यानी कि अगर हम जनरल वुमेन की बात करें तो 152। और यहां पे देखिए जो हिली स्टेट की या गोरखा है या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे आपका मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, तो वहां पे असम, तो वहां की लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट हमें चाहिए होती है, ठीक है ना। और इसी में अगर ट्राइबल है, अगर कोई लड़की ऐसी है जो अंडमान निकोबार से है, लक्षद्वीप से है, या जो आपका मिनिकॉय आइलैंड से है, ठीक है ना, तो वहां उसके लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। और इन जनरल हमें कितना चाहिए होती है, 152 सेंटीमीटर। और लेकिन हाँ, गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए होते हैं जनरली। लेकिन यहाँ पे ट्राइबल्स के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट है। और अगर आप गोरखा हो, हिल एरिया में हो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रह रहे हो, वहां का डोमिसाइल है, ठीक है ना, तो आपके लिए जो 152 सेंटीमीटर, क्योंकि कई बच्चे ऐसे कहेंगे कि भाई हमारे फादर की पोस्टिंग है, रहने वाले तो हम राजस्थान से हैं, और हमारे फादर की पोस्टिंग इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में या अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड में, कहीं आपके केदारनाथ या हिल स्टेट में, तो भाई आपको नहीं मिलेगा। आपके लिए डोमिसाइल होना चाहिए इस स्टेट का। डोमिसाइल का मतलब है वहां का मूल निवास होना चाहिए आपके पास, हिमाचल प्रदेश का मूल निवास होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि फादर की ड्यूटी है, हम वहां रहते हैं, 1 साल पहले ही आए थे, तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है सर। मेरे ख्याल से हाइट पे ये टोटल वीडियो बन गया है। इसके अलावा आपको हाइट पे किसी भी तरीके से कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। एयरफोर्स में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसको मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। एयरफोर्स में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और उसका रीजन होता है जब आप फ्लाइंग में जाते हो तो जो कॉकपिट होता है एयरफोर्स में, जैसे आप रफाइल उड़ाओगे, ठीक है ना, अभी जो है सुखोई उड़ाओगे, तो उसके कॉकपिट का जो है आपका जो साइज होता है वो लिमिटेड होता है, मतलब वो फिक्स होता है। अब आपकी टांगे लंबी होंगी, छोटी होंगी। अब जो एयरफोर्स का जो प्लेन उड़ाना होता है ना भाई, वो ऐसा नहीं होता, उसको जो है हैंडल से गाड़ी की तरह जो है आप चला रहे हो, तो उसमें पैरों का भी इस्तेमाल होता है। तो पैरों की हाइट मैटर करती है, और पैरों की जो आपकी हाइट होगी वो आपकी बॉडी की हाइट के हिसाब से होगी। अब कहने का मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा लंबा लड़का है और उसकी हाइट बहुत ज्यादा, उसके पैर बहुत लंबे हैं, तो भाई उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है एयरफोर्स में, कि मेडिकल में, क्योंकि रीजन क्या होता है, उसके पैर ही ढंग से नहीं आएंगे वहां कॉकपिट में, ठीक है, तो वो रीजन होता है। तो थोड़ा सा एयरफोर्स का मेडिकल, अगर आप मेडिकल पे वैसे एक वीडियो हम अलग से लाएंगे, बिल्कुल सर। हाँ, तो लेकिन हाइट पे भी कहने का मतलब एयरफोर्स में स्टैंडर्ड्स थोड़े से हाइट के मामले में, मेडिकल के मामले में थोड़े से हाई होते हैं एयरफोर्स के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है सर। तो ये वीडियो तो पर्टिकुलर एक
प्रॉपर एक हाइट पे बनाया गया है, जिसपे मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के हर एक कोने पे जो भी बच्चा हो या बच्ची हो, उसके लिए ये हेल्प करेगा कि आप अपनी हाइट देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आप एनडीए के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। अब अगर अभी भी अगर आपको लगता है कि सर अभी मेरे को एक छोटा सा डाउट, अगर आपके मन में कुछ भी डाउट बन रहा है, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी तरीके का, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को और अच्छे से डिस्क्राइब कर सके और उसका सोल्यूशन दे सके। और नेक्स्ट वीडियो हम सर किसका लेके आ रहे हैं? अब मेरे ख्याल से मेडिकल का होगा। तो बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।